हम आज सबसे पहले तो हम इस पे रोशनी डालना चाहेंगे कि ये बेसिकली ईवान से मैसेज क्या दिया गया है, क्योंकि ये सिर्फ ग्रेजुएशन की डिग्री की बात थी, कोई बहुत आला तालीम की बात नहीं थी। दूसरा, ये इनका क्या विजन जाहिर करता है और आर्टिकल 25 आइन का वो कहता क्या है बेसिकली। से पहले इस इशू पे आने से पहले एक चीज तो क्लियर कर दूं, आज हम लोग जिस दौर में जिंदा हैं वहां पर तो इस बात की, इस बहस की कोई गुंजाइश रहती ही नहीं है कि क्या तालीम किसी के लिए भी, खा वो किसी भी मकतब फिक्र से ताल्लुक रखता हो, उसके लिए अहम है या नहीं। वो किसी भी वॉक ऑफ लाइफ से हो या जो भी करना चाहता हो, तालीम हर शख्स के लिए अहम है। और वो जो भी किरदार अदा करना चाहता है, अगर वो तालीम याफ्ता है तो उस किरदार को ज्यादा बेहतर तरीके से निभा सकता है। तो इस कानून की जहां तक बात है, इसको मैं इस नजरिए से नहीं देखूंगा कि क्या सियासतदानों के लिए या क्या आईनी ओहदेदारों के लिए तालीम जरूरी है या नहीं। इसको हमें इस नजर से देखना चाहिए कि क्या तालीम को कोई ऐसी कानूनी रुकावट बना सकते हैं कि हम किसी को सियासत में हिस्सा लेने से या आईनी ओहदा लेने से रोका जा सके। जहां तक ये सेनेटर साहिबा ने ये जो बिल पेश किया है और बताया गया है कि उनकी नीयत इसमें बहुत अच्छी है और नीयत ये है कि गवर्नेंस को बेहतर किया जा सकता है, मैं तो किसी की नीयत को ना जानता हूं ना उस पर कोई कमेंट कर सकता हूं। और कानून साजी के लिए नीयत क्या है ये रेलेवेंट भी नहीं होता। कानून साजी के लिए नीयत नहीं देखी जाती। कानून साजी के लिए आपका जो आपने तजवीज पेश की है, अगर उसको अपना लिया जाए तो उसका क्या असर होगा ये देखा जाता है, उस पर बात करनी चाहिए हमें। ये इस तजवीज का असर क्या होगा, इसके लिए हमें बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा गुमान करने की या इमेजिनेशन करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल रही है। आपके सुनने वालों को, आप सबको याद होगा कि सन 2002 में भी ये बात की गई थी। बताया गया था कि जो नेशनल असेंबली में आने वाले लोग हैं, जो प्रोविंशियल असेंबली में आने वाले लोग हैं, उनके लिए शर्त रख दी गई थी उस वक्त भी कि आप अगर ग्रेजुएशन की डिग्री रखेंगे तो ही आ सकते हैं। उस वक्त भी यही बताया गया था कि जो लोग ग्रेजुएट होंगे, एक ज्यादा एजुकेटेड पार्लियामेंट सामने आएगी तो वो ज्यादा बेहतर परफॉर्म करेगी। बेहतर परफॉर्मेंस उसने की या नहीं की, सियासतदानों को या सियासत को बेहतर किया या नहीं किया, ज्यादा कंट्रोवर्शियल जरूर हो गई थी उस वक्त की पार्लियामेंट, क्योंकि फेक डिग्रीज का इतना बड़ा इशू हमारे सामने आया था, जो अभी भी, जिसके शायद आफ्टर इफेक्ट्स इस इलेक्शंस में भी लोगों ने देखे हैं। उस पार्लियामेंट के बारे में कोई स्टैटिस्टिक्स हमें नहीं दिए गए कि उसने कैसे बेहतर, वो एक एजुकेटेड पार्लियामेंट कहा जा सकता है उसको, वो ग्रेजुएट पार्लियामेंट थी, उसने कैसे आउट परफॉर्म किया, क्या स्टैटिस्टिक्स थे उसके, वो हमारे सामने नहीं लाए गए उस जमाने में भी। अगर कोई कह देता है कि उसका उस वक्त इशू ये आ गया था कि फेक डिग्रीज का मसला था, सिर्फ उसको हल कर लिया जाता तो सब ठीक हो जाता, तो मेरे ख्याल से वो शख्स इस चीज को, इस पूरे इशू को ओवर सिंप्लीफाई कर रहा है। मसला फेक डिग्रीज का नहीं था, मसला ये था कि हमने डिग्रीज को गुड गवर्नेंस का सब्स्टिट्यूट समझ लिया था, शायद जो हम आज भी कर रहे हैं। ये 2002 की मिसाल देने का मकसद ये नहीं है कि तालीम बेकार चीज है या सियासतदानों के लिए बेकार चीज है, हासिल नहीं करनी चाहिए। इसका मकसद ये है कि हमें कोई डेटा नहीं बताया गया, कोई रिकॉर्ड नहीं दिखाया गया जिससे पता चले उस वक्त की पार्लियामेंट या आज के जो ग्रेजुएट पार्लियामेंटेरियंस हैं वो कैसे बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। क्या उनकी अटेंडेंस बाकियों की निस्बत ज्यादा बेहतर है? क्या वो लेजिस्लेटिव इनपुट में कोई ज्यादा अच्छे मशवरे दे रहे हैं? क्या वो कमेटीज में ज्यादा बेहतर तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे हैं? दुनिया डेटा के दौर पे जी रही है। हम कानून साजी कर देते हैं, हम इदारों को रिस्ट्रक्चर कर देते हैं और हम कोई डेटा सामने नहीं लाते। जब तक ऐसा डेटा नहीं आएगा, हम ये नहीं कह सकते कि ये जो डिग्री की रिक्वायरमेंट दोबारा जाग रही है आज, ये कोई जस्टिफाइड रिक्वायरमेंट है। डिग्री जरूर एक प्लस है, मैं इस बात को दोबारा दोहरा रहा हूं, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है। इस बार जो फर्क आया है, इस तजवीज के अंदर जो फर्क आया है वो ये कि आईनी ओहदेदारों के लिए सिर्फ ये शर्त रखी गई है और बताया ये जा रहा है कि प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर जो हैं, जो गवर्नर्स हैं, उनकी जिम्मेदारियां बहुत भारी होती हैं। उन्होंने इंटरनेशनल अफेयर्स को समझना होता है, कॉन्स्टिट्यूशन को समझना होता है, इकोनॉमी को, इंटरनेशनल ट्रीटीज को समझना होता है। इसलिए बेहतर है कि वो पढ़े लिखे हों, कोई डिग्री रखते हों। ये बात कहने में, सुनने में बहुत सिंसियर और लॉजिकल आर्गुमेंट लगता है, लेकिन हर सिंसियर चीज को, हर लॉजिकल चीज को आइन या कानून का हिस्सा बना देना ये भी लॉजिकल नहीं है। इसकी मिसाल अगर मैं आपको दूं तो आर्टिकल 62-63 हमारे सामने है। एक बहुत लॉजिकल और बड़ी सिंसियर सी बात है कि हर शख्स को सादिक और अमीन होना चाहिए, लेकिन हमने देखा कि जब उसको आइन का हिस्सा बना दिया गया तो उसका क्या इफेक्ट होता रहा है। इसकी दूसरा इम्पैक्ट इस चीज का ये है कि अगर सिर्फ आप आईनी ओहदेदारों को ही सामने रखेंगे और उनके लिए ये रिक्वायरमेंट रखेंगे, तो उस जमाने में, उस दौर में, उस पार्लियामेंट में जो लोग
और हैं जो ग्रेजुएट्स नहीं है, आप उनके ऊपर एक सीलिंग खड़ी कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि आप इससे ज्यादा आगे नहीं जा सकते। ये चीज आर्टिकल 25 के मुनाफी है, मुसावात के मुनाफी है। हमें ये समझने की जरूरत है, हमें अपने रियलिटीज को समझने की जरूरत है कि हम जिस माशरे में रह रहे हैं वहां पर तालीम के मौके हर किसी को यकसा मुयस्सर नहीं है। किसी को उसके सोशल क्लास की वजह से, कोई शख्स जिस इलाके में रहता है उस वजह से, या किसी That's को correct. उसके जेंडर की वजह से ही तालीम के यकसा मौके हासिल नहीं है। तो जब आप किसी को यकसा मौके नहीं दे रहे तो क्या उसको रुकावट बना सकते हैं कि वो सियासत में ना आए उस वजह से, या फिर उसकी वजह से कोई आईनी ओहदा ना ले सके? ये हमारी सोशल रियलिटी है, इसको हमें समझना चाहिए। एक और बात जो लोग अक्सर आर्गुमेंट देते हैं कि जब आप प्रोफेशंस में आते हैं, डॉक्टर बनते हैं, लॉयर्स बनते हैं, इंजीनियर्स बनते हैं, तो आपको डिग्रीज चाहिए होती हैं, तो प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर या गवर्नर के लिए क्यों नहीं? मैं यहाँ पर ये चीज वाज़ेह करना चाहूंगा कि जिन प्रोफेशंस का जिक्र किया जा रहा है वहां पर टेक्निकल कॉम्पिटेंस की जरूरत होती है, वो एक मुख्तलिफ चीज है। जो सियासत की बात है, जहां तक आईनी ओहदों की बात है, तो ये एक रिप्रेजेंटेटिव फंक्शन है। इन दोनों को आप यकजा नहीं कर सकते। आप रिप्रेजेंटेटिव फंक्शन में लीडरशिप, विजडम को और पॉलिटिकल विजन को जो है सब्स्टिट्यूट डिग्री से नहीं कर सकते। इसको भी आप देखिए तो जो बहुत सी डेवलप्ड फ्रांस जैसी, जर्मनी जैसी, इंडिया जैसी, यूके, यूएसए जैसी जो डेमोक्रेसीज है, वहां पर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट मौजूद नहीं है कि आपका जो ऑफिस होल्डर है। एक आखिरी बात मैं करता चलूं, वहां पर भी उन्होंने एलिजिबिलिटी, जी आखिरी बात कर रहा हूं, एलिजिबिलिटी और मेरिट को अलग रखा है। एलिजिबिलिटी कानून और आइन तय करता है, लेकिन मेरिट वो वोटर के पास है। अगर वोटर चाहता है कि वो किसी को वोट दे उसकी डिग्री के बरक्स, तो वो उसका हक है, वो उससे नहीं छीनना चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।